जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अम्लीय भूमि भी एक ऐसी समस्याग्रस्त भूमि है। अम्लीयता के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति में कमी आ जाती है। ऐसी भूमि से उत्पादन की पूर्ण क्षमता दोहन करने के लिए रासायनिक खादों के साथ साथ चूने का प्रयोग सरल व उपयोगी उपाय है। तो दोस्तों, आज हम अधिक पैदावार के लिए अम्लीय मृदा में चूना का प्रयोग और प्रबंधन के बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, मिट्टी की अम्लीयता एक प्राकृतिक गुण है जो कि पौधों की पैदावार पर प्रतिकूल असर डालता है। जहां अधिक वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मृदा का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है। ऐसी भूमि को हम अम्लीय भूमि कहते हैं। अम्लीयता के कारण भूमि में हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जो पौधों की सामान्य बढ़ोतरी पर प्रतिकूल असर डालता है। दोस्तों, अम्लीय भूमि की समस्याएं क्या क्या होती हैं? अम्लीय भूमि हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की अधिकता से पौधों की जड़ों की सामान्य जो है ग्रोथ रुक जाती है, जिसके कारण जड़ें छोटी, मोटी और इकट्ठा रह जाती हैं। भूमि में मैग्नीज और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और अम्लीयता के कारण फास्फोरस और माल्डिबिनम की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे पौधों को इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास व बोरान की भी कमी हो जाती है और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में असंतुलन आ जाता है, जिससे पैदावार कम हो जाती है। अम्लीयता के कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या, कार्यकुशलता में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन की स्थिरीकरण व कार्बनिक पदार्थों का विघटन कम हो जाता है। दोस्तों, चूना का मृदा पर कैसे प्रभाव पड़ता है? चूना भूमि की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में सुधार कर कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता करता है। चूना का मृदा पर जो है प्रभाव पड़ता है, इसमें हम आप 2-3 तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक प्रभाव क्या होता है। रासायनिक प्रभाव में दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा कम कर मिट्टी का पीएच मान बढ़ाता है। एल्युमिनियम, मैग्नीज और लोहा की घुलनशीलता को कम करता है। फास्फोरस और माल्डिबिनम की उपलब्धता में वृद्धि लाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाता है। अब बात रही भौतिक प्रभाव के बारे में, तो चूना का प्रयोग भूमि की बनावट को अच्छा करता है, जड़ों की वृद्धि में योगदान देता है। और जैविक प्रभाव इसमें क्या क्या होता है? चूना डालने से सभी प्रकार के जीवाणुओं में वृद्धि होती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चूना डालने से हानिकारक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होने से नाइट्रेट और स्लेट बनने की क्रिया में वृद्धि होती है। चूना का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, अम्लीय भूमि को अच्छा बनाने हेतु चूना की कितनी मात्रा डाली जाए, ये प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण द्वारा तय होता है। चूना की मात्रा का निर्धारण मुख्यतः जो है चूना के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के कणों का व्यास, मृदा पीएच मान, मिट्टी की संरचना पर निर्भर करता है। साधारणतः अम्लीय भूमि की पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। उसे बुआई से पहले छींटकर खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका असर 3 से 5 साल तक जमीन में रहता है। अतः जहां चूना की मांग के हिसाब से चूना भूमि में डाला गया हो, वहां 3 से 5 साल तक इसे डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि द्वारा चूना डालने से किसानों को एक बार अधिक खर्चा करना पड़ता है और 3 से 5 साल तक ये चलता है। नई खोजों के अनुसार ये पाया गया है कि मात्र 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर चूना प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में फसल की बुआई के समय नालियों में डालने से पैदावार में वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि चूना कम घुलनशील होता है, इसलिए बारीक पाउडर के रूप में कतार में डालकर फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। चूना प्रयोग की ये विधि कम खर्चीली है। इससे हर साल डालना होता है जब तक भूमि का पीएच मान जो है 6.0 तक ना पहुंच जाए। चूना का फसलों की पैदावार पर क्या असर आता है? सभी फसलों पर मृदा अम्लता का हानिकारक प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ता है। कुछ फसलें अम्लीय मिट्टी में सुचारू रूप से उग और पनप सकती हैं। फसलों द्वारा मृदा अम्लता का प्रभाव को सहन करने की क्षमता के आधार पर वर्गों में बांटा जा सकता है।
अधिक अम्लता सहन करने वाली फसलें जो हैं धान, आलू, राई, जई, शकरकंद, अरंडी तथा मिट्टी में बैठने वाली फसलें। और औसत अम्लता रोधक फसलें जो हैं गेहूँ, राई, घास, जौ और सलगम इत्यादि हैं। अम्लता को कुछ कुछ सहन करने वाली फसलें चुकंदर, गाजर, मटर, सोयाबीन, मक्का, टमाटर, बैंगन आदि हैं। और अम्लता को न सहन करने वाली फसलों में हैं लहसुन, बरसीम, सेम, खरबूजा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ज्वार, प्याज आदि। एक खास बात और है कि रासायनिक खादों के संतुलन प्रयोग के साथ साथ अम्लीय भूमि में चूना का सही प्रयोग करने से 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है। आज के समय में जब रासायनिक उर्वरकों का मूल्य तेजी से बढ़ता जा रहा है, अम्लीय भूमि में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट के साथ चूना का प्रयोग कर किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरक पर होने वाले खर्चों को बचाया जा सकता है, जिसे कृषि व्यवसाय से अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अम्लीय भूमि में चूना के प्रयोग से कृषि उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है। जहां भूमि का पीएच मान 5.5 या इससे कम हो, वहां चूना की मांग की उचित मात्रा मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में निर्धारित कर उसका 1/10 भाग हर साल बुआई के समय पंक्तियों में डालने से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाया जा सकता है।